बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज के दिन एक देखिए, देश को अगर बचाना, राजपूत राष्ट्रवादी कौम है, या आपको भी मैं मान लेता हूं, चलो आप राष्ट्रवादी कौम है, जो भी कोई राष्ट्रवादी लोग बाग है, उन सबके दिमाग में ये तो बात होगी, अगर वो मुख्य धारा के मीडिया से हटकर सोशल मीडिया से बात करें और उस पर चिंतन करें और रात को खाट पर पड़ के देखें कि हो क्या रहा, तो वो तो देश में हो रहा कि कुछ समझ नहीं पाएगा, अगर इस बार भी लोग बात समझ ना पाए। गलत दिशा में जा रहा, बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। एक भी आज तक सबूत नहीं तय कर पाए, कोई सबूत ही नहीं मिल पाया मनीष सिसोदिया पे, और वो जेल में है। संजय सिंह जेल में है, कल परसों केजरीवाल जेल में चला गया, जो बोल लगा वही जेल में जाकर। तो ये एक तानाशाही सरकार है, क्या है लोकतंत्र में? क्या ये होता है क्या? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही जब खतरे में पड़ गई तो फिर संविधान रहा कहां? ये तो एक सांसद जी ने बोला भी है कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। देखिए, 400 पार की तो एक बात है, 400 क्या, मेरे विचार से ही 600 भी पार कर सके, भले ही चाहे सीटें 500 कुछ हो, 525 के करीब हो, लेकिन ये कुछ ये जो है ना 543 में कुछ और भी जुड़ जाए, 543 सीटें बैठ जाती हैं, लेकिन ये 600 भी कह सके। उसका एक कारण है, रावण जो था ना, रावण बहुत बहादुर था, बहुत बलवान था। राम पर रावण ऐसा नहीं मारा था, राम ने बहुत कोशिश करी। रावण पे जब भी वो अटैक कर रहा था, तभी रावण के फिर नए हाथ पैर सर सब फिर इकट्ठे वो जुड़ जाया करते थे, और रावण बहुत मतलब राम पे हावी होता जा रहा था। राम जब दुखी हो गए तो उसका, रावण का एक भाई था उनके पास उसके खेमे में, विभीषण, उसे पूछा कि भाई इसका तरीका क्या है मरने का, इसे हम मारे अगले दिन फिर ये तो यार हुए मिले। उन्होंने कहा कि साहब ये आप पे मरने का नहीं, इसके पास एक अमोद चीज है, वो क्या है? वो है इसकी नाभि में अमृत। इसका इलाज है कि इसे अमृत को सुखाओ, तब जाके आप इसे मार सकते हो, हरा सकते हो। अब देखिए, उसकी नाभि में अमृत था, यहाँ के रावण की नाभि में ईवीएम है। अगर इसकी नाभि के ईवीएम को निकाल कर आप बैलेट से चुनाव करवा दो, मैं गर्व के साथ दावे के साथ कहूंगा आपको 100 की 100%, अगर ये 150 सीट मिली हमें, ये कंडीशन है, बिल्कुल 100% कंडीशन है। अब एक बात बताओ, एक मिनट, राम मंदिर इतना बड़ा काम मोदी सरकार ने किया, एक राम में लहर है, क्या राम मंदिर का भी कुछ आपकी वीडियो खिंच तो नहीं जाएगी अगर मैं कुछ बोल लूं? लंबी तो नहीं हो जाएगी? दो पार्ट में डाल दें, दो पार्टों में डाल दो। राम मंदिर में मैं भाजपा का ही आदमी हूं, राम मंदिर में भाजपा का कोई रोल ही नहीं है, कोई योगदान ही नहीं है। लोग बाग जिसे भुल्ले बैठे योगदान उनका था। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, केंद्र में प्रधानमंत्री जी रहे, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री के करने का हक ही नहीं बनता था। मैं आपको बताऊंगा, आप सुनो, सन 49 में इस देश में सरकार थी, मतलब पूर्ण रूप से लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव जीत के सरकार नहीं बनी थी, लेकिन प्रथम चुनाव एक जो एडॉप्ट कमेटी बनाई गई थी, उसके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 49 में, और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, किस पार्टी के थे? तो न कांग्रेस के थे। और इसी टाइम पे फैजाबाद का सेशन का जिला कलेक्टर हुआ करते थे के नायर, और उन्हीं दिनों सन 49 में घटना घटती है, अयोध्या के राजा के महल में से, उसकी दादी के पूजा गृह में से भगवान राम की, रामलला की एक छोटी सी प्रतिमा को लाकर रात के 12 बजे कुछ संतों ने, निर्मोही अखाड़ा के संतों ने, कुछ और लोगों ने मिलकर रात को 12 बजे वहां रख दिया, जबकि पहरेदार मात्र एक ही आदमी था, वो था भी मुसलमान। और उसे रखने के बाद में 4 बजे वहां कीर्तन शुरू हो गया, सुबह ही रुका पड़ गया, सारे में को रामलला विराजमान हो गए। राम जी प्रकट हो गए। किसकी सरकार थी उन दिनों? कांग्रेस की। उसमें एक विवाद हुआ, नेहरू जी ने कहा कि इस तस्वीर को यहां से उठाया जाए, गोविंद बल्लभ पंत की भी इच्छा थी कि उठाया जाए, लेकिन डीएम साहब इतने प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तस्वीर को अगर यहां से उठाया गया प्रतिमा को तो एक विवाद हो जाएगा और हिंदू मुसलमान एक विद्रोह यहां फिर पुनः शुरू हो जाएगा। उन्होंने उसे हटाने से मना कर दिया। गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें कहा कि भाई इसे हटाओ, उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे हटाओ। तो उसका सोल्यूशन निकाला गया कि उसके चारों तरफ की बैरिकेटिंग बना दी गई। वो जो 3 गुंबद थे उनके अंदर बीच में एक बैरिकेटिंग बनाई गई। बैरिकेटिंग जब बनाकर उसका ताला लगा दिया गया, यानी जाल बना दिया एक लोहे का, और जाल के अंदर रामलला विराजमान हो गए। उन्हें वहां से, वो तो थे ही, स्थापित थे, बाद ताला लगा दिया गया। किसकी सरकार थी? ताला लगाया कांग्रेस की। कांग्रेस अगर चाहती क्या हटवा नहीं सकती थी? डीएम का ट्रांसफर कर देते के नायर का, दूसरे डीएम को वहां लाके दूसरी मानसिकता की उस तस्वीर को हटाया जा सकता था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। अब आइए आप, वहां ताला लग गया और केस दर्ज हो गया, कोर्ट में केस चल पड़ा, फैजाबाद कोर्ट में। वो केस ट्रायल पर चलता रहा। अब आती है सन 86 की बात। 84 में इंदिरा जी मर जाती हैं।
राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हो जा। सन 86 में ताला खुलवाते हैं कौन? राजीव गांधी के कहने पे फैजाबाद के सेशन जज। वो कौन थे? एक ठाकुर साहब थे, दूधली के रहने वाले, वीर सिंह पुंडीर नाम के एक आदमी, यही अपने पास दूधली। वाकई उन्होंने उस ताले को खुलवाया। वो किसकी सरकार थी जब ताला खुलवाया? कांग्रेस की, ताकि यहाँ पूजा अर्चना हो सके। उसके बाद आप आ जाओ, उसी टाइम पे फिर विश्व हिंदू परिषद का जन्म हो जाता है और विश्व हिंदू परिषद इसे अपने हाथ में ले लेती है बात कुछ सारी को। राजनीतिक मामला चल पड़ा। अब यहां अगर आप ये कहो कि सन 92 में ढांचा भाजपा ने तोड़वाया, ढांचा भाजपा ने तोड़वाया। जिस दिन 6 दिसंबर सन 92 में ढांचा तोड़ा गया, हम लोग ऑन स्पॉट थे मौके पे। उससे ठीक 8-10 दिन पहले नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो अपनी पत्नी सहित 6 दिसंबर को आप वहीं पर थे? हाँ बिल्कुल। नरसिम्हा राव अपनी पत्नी सहित 8-10 दिन पहले आए, पूजा अर्चना की, गर्भगृह में 2-2.5 घंटा रहे। जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उस टाइम के किस पार्टी के थे? कांग्रेस के। वहां पूजा करके गए और उनकी मानसिकता थी कि ये ढांचा ढाया जा। भाजपा तो चाह ही रही थी कि हम ढावे, लेकिन वो भी चाहता था कि ढाया जा। अगर वो ना चाहते तो वहां से उन्हें आभास था पहले की कार सेवक आवेंगे, ढांचा ढाया जाएगा। ढांचा कोई ऐसे एक पल में थोड़ा ढह गया, उसमें कुदाड़ों से उसे नीचे से फाड़ना शुरू करा, रस्से बांध के उसे ढाना शुरू कराई। तब तक तो वहां बहुत सारी मिलिट्री आ सकती थी और सैनिक बल आ सकते थे, जैसा आज हमें। तब कौन सा कोई कमी थी? जहाजों के जरिए भिजवाया जा सकता था। लेकिन नरसिम्हा राव ने कह दिया था कि मैं राम से नहीं लड़ सकता। एक ये भी कहावत है, कहावत का ये सच्चाई है कि फोन किया गया पीएमओ को और फोन किसी और ने उठाया कि प्रधानमंत्री जी अभी पूजा कर रहे हैं, और तब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई, उनकी पूजा खत्म नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका सत्य है। तो किसका रोल था? कांग्रेस का। इसके बाद में कोर्ट में मुकदमा चल रहा सन 49 से, और 49 से मुकदमा चलते चलते अब 23 में उस मुकदमे को फाइनल किया गया। 19 में मुकदमा फाइनल हो गया। 23 में इन्होंने 24 में इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। 23 में 22 में मंदिर बनना शुरू हो गया। मंदिर का पैसा किसका था? लोगों का। रामशिला पूजन के जरिए हम लोगों ने 1 रुपया, 1 ईंट, ये मेरा ख्याल के 92 के करीब ही बटले कर करके रामशिला पूजन के हिसाब से सब वहां भिजवा दिया था अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। 32 करोड़ रुपया उन दिनों। उसके बाद में लोगों ने पैसा दिया। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, अपने धर्म के सबसे बड़े ठेकेदारों में शंकराचार्य होते हैं जो दिशा देते हैं धर्म की। अब चारों शंकराचार्य, हम मानते कि 4 पीठ के शंकराचार्य, एक ही शंकराचार्य गलत बोल रहा होगा, एक शंकराचार्य पे हो सके अब किसी पार्टी का दबाव हो, लेकिन चारों शंकराचार्य कह रहे कि अभी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का सही समय नहीं आया, क्योंकि मंदिर एक शरीर हो। और उनका कहना यह था कि मंदिर एक शरीर है और उसमें जो तस्वीर है ना, प्रतिमा, वो प्राण है, और उनकी प्रतिष्ठा तब करी जा, उनमें प्राण तब डाला जा आत्मा में जब वो शरीर पूरा हो जा। और जहां इतने दिन लगाए, और 4-6 महीने की बात है, लेकिन चुनाव था ना, चुनाव दिख रहा था सामने। राम पहले भी थे, विस्तृत रूप भगवान राम का है, पूरे ब्रह्मांड में राम छाए हुए हैं, राम प्रकृति के कण कण में विराजमान है। राम को, और राम का इतना बड़ा मजाक कि इतना तो बड़ा मजाक किसी ने भी नहीं किया होगा। मोदी जी विशाल का है और राम छोटा सा आदना सा बच्चा उंगली पकड़ के ले जाने लग रहे हैं मंदिर में। भैया आप होते कौन हो राम को मंदिर में लेकर आने वाले? और फिर प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार आपको क्या है, किसने दिया? अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाह रहे थे ना, तो 2 बात मेरी है। एक तो ये कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। अब भारत के राष्ट्रपति से एक दलित महिला का इनका भी सम्मान बढ़ता, उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। दूसरा फिर ये, अगर वो नहीं था तो उपराष्ट्रपति को आप लेकर आते। और फिर जब आप ही को आना था तो भगवान राम ने अपने जीवन में 2 बार यज्ञ किए, और दोनों बार उनकी पत्नी को लाया गया वहां से, की एक बार तो सोने की और एक बार ओरिजिनल आई थी असली। तो क्या आपकी पत्नी होते हुए भी आप अपनी पत्नी को लेकर आ रहे? अब 4-4 आदमी वहां प्राण प्रतिष्ठा में लग रहे, चारों की पत्नी नहीं। भाई चल 3 के मान लिया, योगी आदित्यनाथ बिना पत्नी के थे, मोहन भागवत बिना पत्नी के थे, चंपत राय बिना पत्नी के थे, लेकिन आपकी तो पत्नी थी। इसी बहाने से आपके घर का कलेश निमट जाता, आप पत्नी को बुला लेते, आप लोग उसके भी दर्शन कर लेते। कमाल की बात है यार, प्राण प्रतिष्ठा में इनका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी तो महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बड़ी बात है। इसका महिला सम्मान हो रहा, महिला सम्मान, महिलाओं को इतना सम्मान दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया। ये तो उनके साथ मजाक किया गया। एक धर्म का मामला था मुसलमानों के, अब उनके धर्म के मामले में आप अड़ंगा अड़ा रहे, तो आप हिंदुओं के धर्म के मामले में भी अड़ंगा अड़ावे। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ तो बहुत कुछ विकृतियां हैं। आप एक बात देखिए, चलो आपके हिंदू मुसलमान धर्म में तो एक बात है कि आप सगोत्रीय, सजातीय, सगोत्रीय, भाई बहन की भी आपस में इस किस्म के रिश्ते नाते कुछ बिरादरियों में आपके में हो, जहां
सगे भाई बहन का नहीं वो। हाँ चाचा ताऊ में, वो भी बहन भाई हो गए। लेकिन ये तो हमारे यहाँ भी शुरू करवा दिया, और इन लोगों ने तो करवा दिया। आपके यहाँ भी शुरू हो गया भाई कोर्ट क्या है, दो बहन भाई चले जाओ और कोर्ट में शादी कर लो, और शादी करने के बाद में आ जाओ। अगर गांव के लोग बाग उन्हें लट लेके गांव में से भी काट देंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर आ जाएंगे। पुलिस कहेगी ये तो यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पे दामाद बन गए। ऐसा हो रहा, मेरे गांव में हो रहा, सब जगह हो रहा। तो ये कौन करवा रहा यार? अपने कमाल की बात है यार, मुसलमानों को अगर उनकी महिलाओं को 3 तलाक का क्या विषय था, तो कोई विषय नहीं था। अगर आप यही काम करना चाह रहे थे तो फिर आप 2 बच्चों का कानून बना दो ना भाई। हिंदू और मुसलमानों पे दोनों पे 2 बच्चों का आप कानून लागू कर दें, इससे मुसलमान कहां प्रभावित हो गए 3 तलाक से। अच्छा, आपके अनुसार तो फिर ये जो राम मंदिर वाला मामला है तो सारा श्रेय कांग्रेस का है और ले गए मोदी जी। बिल्कुल यार, इससे भी बड़ा श्रेय साधु संतों को है। उसमें शुरू से लगा गया आखिर तक। ये मान लो कि 1526 में बाबर भारत में आया, 1528 में पहली बार उसने जाकर अयोध्या पे जब ढांचा ढवाने की कोशिश करी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया हुआ मंदिर था, उससे पहले वहां क्या था ये तो इतिहास सभी को पता है, जानकारी है लोगों बागों को। और उसके बाद में तभी से निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों के साथ झगड़े होना, वहां चाहे राजा छत्रसाल की सेना आना, चाहे गोविंद सिंह की सेना आना, चाहे महाराजा रणजीत सिंह की सेना आना, चाहे निहंग सिखों का आना, चाहे निर्मोही अखाड़े के या नाथ संप्रदाय के साधु संतों का आना, यही सब वहां रहा। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शामली सांवला के पूर्व प्रधान उग्रसेन जी। इनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।